भूतिया बस का खौफनाक सफर। रात के करीब 12 बज रहे थे। अजय अपने दोस्त रोहित के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। उन्होंने आखिरी लोकल बस पकड़ने का फैसला किया क्योंकि टैक्सी मिलना मुश्किल था। बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक एक पुरानी जर्जर सी बस उनके सामने आकर रुकी। बस में केवल कुछ ही यात्री थे और माहौल अजीब सा लग रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे बेरंग और भावहीन थे। अजय और रोहित ने एक दूसरे को देखा, फिर सोचा कि देर हो रही है, इसलिए वे बस में चढ़ गए। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अजय को महसूस हुआ कि ठंडी हवा बस के अंदर बह रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। यात्रियों की शक्ल सूरत भी अजीब लग रही थी। उनकी आंखें गहरी, चेहरे सफेद और वे एकदम शांत बैठे थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के लोग हो। कुछ देर बाद रोहित ने धीरे से अजय से कहा, यार, ये बस कुछ अजीब लग रही है। अजय भी कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसने कंडक्टर से टिकट मांगा, लेकिन कंडक्टर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, तुम दोनों गलत बस में चढ़ गए हो, जल्दी उतर जाओ। अजय और रोहित ने चौंककर उस आदमी की ओर देखा, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उसकी परछाई सीट पर नहीं पड़ रही थी। डर के मारे उनकी सांसें थम गई। वे जल्दी से उठे और ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रोहित ने बस के दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वह लॉक था। अचानक यात्रियों ने उनकी ओर मुंह घुमा लिया। उनकी आंखों से अजीब लाल चमक निकल रही थी और उनके चेहरे भयानक दिखने लगे। बस की गति तेज होने लगी, सड़क धुंधली होने लगी, जैसे वे किसी और ही दुनिया में जा रहे हो। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और चिल्लाया, झुक जाओ। अजय और रोहित घबराकर नीचे झुक गए। अचानक एक तेज झटका लगा और बस रुक गई। जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि वे एक सुनसान जगह पर थे। न कोई बस थी, न कोई यात्री और न ही कोई सड़क। बस उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वे किसी तरह दौड़ते हुए वहां से निकले और कुछ देर बाद एक पुलिस वाले को देखकर रुके। जब उन्होंने पूरी कहानी बताई तो पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गए। यह संभव नहीं है, पुलिस वाले ने कांपती आवाज में कहा। वो बस 10 साल पहले एक खाई में गिरकर जल गई थी और उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। अजय और रोहित की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। वे उस रात जिंदा बचकर वापस आ तो गए, लेकिन फिर कभी रात में अकेले बस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहीं अगली बार जब तुम देर रात बस में सफर करो तो ध्यान देना, कहीं तुम भी उसी भूतिया बस के यात्री तो नहीं बन गए। अजय और रोहित बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागे थे। पुलिस वाले की बात सुनकर उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई थी। क्या सच में हम भूतों के साथ सफर कर रहे थे? यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली रात जब अजय अपने घर में था, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। नंबर अज्ञात। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती आवाज आई, बस में वापस आ जाओ, तुम्हें अधूरा सफर पूरा करना होगा। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराकर फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। उसने डरते हुए पर्दा हटाया। सड़क पर वही बस खड़ी थी, पुरानी, जर्जर और अंधेरे में चमकती लाल हेडलाइट्स के साथ। अगले दिन अजय ने रोहित को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। घबराकर वह उसके घर पहुंचा तो रोहित की मां ने बताया कि रोहित रात से गायब है। अजय सन्न रह गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुम अगला यात्री हो, सफर अधूरा नहीं छोड़ सकते। अजय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसे हिम्मत जुटाकर सच का सामना करना होगा। उसने फैसला किया कि वह उस बस के पीछे जाएगा और देखेगा कि आखिर ये सब क्या है। अगली रात ठीक 12 बजे अजय उसी स्टॉप पर खड़ा था। बस फिर से वहां आकर रुकी, लेकिन इस बार वह अकेला यात्री था। ड्राइवर ने बिना बोले दरवाजा खोला। अजय अंदर गया और उसकी नजर आखिरी सीट पर पड़ी। वहां रोहित बैठा था। रोहित, अजय चिल्लाया, लेकिन रोहित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। तभी कंडक्टर आगे आया और बोला, अब तुम भी इस बस के यात्री हो। बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय का चीखना बेकार था। बस धुएं में गायब हो गई।
और फिर कभी किसी ने अजय को नहीं देख। लेकिन कहते हैं हर साल उसी रात 12 बजे वो बस फिर से उसी स्टॉप पर आती है। यात्रियों को भी अपने साथ ले जाने के लिए उनकी आंखें तो अगली बार चेहरे सफेद और वे एकदम अकेले बस में चढ़े, जैसे किसी दूसरी दुनिया के लोग। उसमें कौन कौन बैठा है। देर बाद रोहित ने धीरे से अजय से कहा, अगला नंबर आपका ही हो। ये बस